ये बताइए होटल क्षेत्र तो ठीक चलेगा ना? सागर पटेल पूछ रहे हैं इस सेक्टर में लमसम इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा? देखिए, डोमेस्टिक जितना भी है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी देख ही रहे हैं, वो बम पटाखे फूट रहे हैं, तो थोड़ा ग्लोबल एक्सपोज़र वालों के लिए दिक्कत तो रहेगा। तो ओवरऑल होटल का देखा जाए तो डोमेस्टिक में तो इश्यू नहीं रहेगा। डोमेस्टिक प्रीमियम लग्ज़री इसमें भी कोई इश्यू नहीं रहेगा, और थोड़े पटाखे फूटने कम हो जाएँगे तो लोगों का ट्रैवल भी बढ़ेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग इश्यू रहेगा अभी। बट बाकी लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी, मतलब मीडियम टर्म, नॉट सॉरी, नॉट लॉन्ग टर्म, मतलब 2 साल की ट्रैजेक्टरी चेंज नहीं होती है, बिकॉज़ अभी भी शॉर्ट सप्लाई चल रहा है। नंबर ऑफ कीज़ जितने होने चाहिए, अगर वो 4% पे ग्रो करने चाहिए तो 2% पे डिमांड ग्रो कर रहा है, तो सप्लाई 2% पे ग्रो कर रही है। तो अभी 2 साल मीडियम टर्म के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है डिमांड। बट डोमेस्टिक, बाहर का पता नहीं है, अभी पटाखे बहुत चल रहे हैं पिछले 4-5 साल से। जी। लेकिन इसमें आप डोमेस्टिक और बाहर वाला कैसे आप होटल सेक्टर के बीच में चुनेंगे? क्योंकि बाहर से पर्यटन अगर कम होगा तो वो सबके लिए कम होगा, उसमें चाहे वो 5 स्टार होटल वाले हों या 4 स्टार वाले हों। हर तरह के प्लेयर्स के लिए वो दिक्कत आएगी और अगर डोमेस्टिक के लिहाज से आप सुरक्षा देख रहे हैं, तो डोमेस्टिक टूरिज़्म भी सबके लिए वैसा ही रहेगा। मतलब कोई मार्केट सेगमेंट में हम ये देखें कि भई वहाँ पे फॉरेन डिपेंडेंसी ज़्यादा है, फॉरेन टूरिस्ट पे और यहाँ पे सिर्फ़ डोमेस्टिक वाले आते हैं। ऐसा कोई बँटवारा तो शायद मुश्किल होगा होटल सेक्टर के अंदर। बँटवारा मुश्किल है, लेकिन समझना उतना मुश्किल नहीं है। देखिए, क्या है ना क्या कि आपकी नज़र में कि कुछ होटल सेक्टर के प्लेयर्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो फॉरेन टूरिस्ट पे ज़्यादा निर्भर हैं? जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं ना, वो डॉलर लेके आते हैं, तो उनके हमारे लिए जो प्रीमियम है, उनके लिए नॉर्मल है। ये फ़र्क है। तो अगर फॉरेन टूरिस्ट आना कम हो जाता है, तो आपका जो प्रीमियम एंड ऑफ होटल्स है, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अब जो नॉर्मल है, जैसे मान लीजिए कि लेमन ट्री वगैरह है, तो उसमें अगर हमारे जैसे लोग जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। लेकिन जो आपका प्रीमियम सेक्टर है, सेगमेंट है, 5 स्टार है, उन सब में इमीडिएट इम्पैक्ट आता है, क्योंकि बाहर से जितने लोग आते हैं, वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हैं ज़्यादा, और उनके लिए डॉलर को रुपए कन्वर्ट करके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो वो वाले एंड में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे डोमेस्टिक कहने का मतलब जो हमारे लिए अफ़ोर्डेबल है, आज की तारीख में तो 10,000 के नीचे वैसे भी रूम मिलना बंद हो गया है। पहले जो ढाई 3,000 4,000 में मिल जाता था, अब तो 10,000 में भी नहीं मिलता है। अब 20,000 25,000 नॉर्मल हो गया है। तो ये जो सेगमेंट है, जो मिडल क्लास या हाई मिडल क्लास, जो भारत का अफ़ोर्ड कर सकता है, वो सब सेगमेंट में अभी भी इश्यू नहीं आएगा। बाहर वाला जो बड़ा प्रीमियम लग्ज़री है, उसमें अभी थोड़े समय के लिए इश्यू तो रहेगा, बट परमानेंट कुछ रुका क्या? कोविड खत्म होने के बाद अचानक से पेंट अप डिमांड आया, तो ये वॉर भी थोड़ा सेटल होगा, तो फिर से डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी। जी। तो फिर मूल सवाल तो वही है ना कि आज की तारीख में लमसम पैसा लगाया जाए कि इस संकट का इस्तेमाल किया जाए या नहीं? लमसम का तो मैं यही कह रहा हूँ राजीव जी, कि हर सेक्टर में, जैसे अब इसमें भी है, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा आपको कि कौन-सा वैल्यूएशन थोड़ा-सा एटलीस्ट टुवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है। न होटल में तो वैसे भी सस्ता अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें जो बेहतर लगे, उसमें से लेके रखना चाहिए। मुझे तो लगता है इस लेवल पे एक पोर्टफ़ोलियो 23,500 के आस-पास बना के रख दिया जाए, तो मैं तो अभी भी यही जी। दे मुझे अभी भी लगता है कि मार्च 27 के पहले निफ्टी 28 से 30,000 होगी, बिकॉज़ कैलकुलेशन वही बैठ रहा है। बोलेंगे तो मैं फिर से वही उठाऊँगा अपना यंत्र और कैलकुलेट करके दिखा दूँगा। कैलकुलेशन जी। ही वही बैठ रहा है। क्योंकि देखिए ना, मैं कर ही देता हूँ, 1300 मैं बोल रहा हूँ ना, 1300 का ईपीएस है ना, अभी हम 1 ईयर फॉरवर्ड पे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम नॉर्मल ट्रेलिंग पे जाएँगे, तो फिर 22 के आस-पास चले जाते हैं, जो रहता है। तो जैसे ही आप 22 ट्रेलिंग पे, तो अभी भी चल रहा था, तो आप करिए 28,600 मिल जाए। तो मैथ तो बैठ रहा है, और अगर ऐसा भी मान लिया जाए कि ये युद्ध खत्म ही नहीं होगा, चलता है, अरे बाबा, हम तो कोविड से देखते आ रहे हैं कि परेशानी आती है, जाती है, आती है, जाती है, आती है, जाती है, मार्केट चल जाता है। तो ये पेशेंस थोड़ा-सा रख लिया, पेशेंस थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है, मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन नंबर्स तो यही बैठ रहे हैं, तो क्या मैं समझाऊँ? अब
ये एक चीज है कि निफ्टी 1300 का ईपीएस नहीं दे, मान लीजिए कि 1150 अभी दे रहा है, आप 15% भी इस पर पकड़ के चलिए तो 1322 पहुंच जा रहा है। 15% का तो जी, ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है अगले फाइनेंशियल ईयर का। अब नंबर्स ऐसे बैठ बिल्कुल। रहे हैं तो हम नंबर को पकड़ के बैठे हैं, देखते हैं होगा नहीं होगा, मैं भगवान थोड़ी हूँ। मुझे जो लॉजिक समझ में आता है उस पर काम करता हूँ।